हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का पाठ छठा नील गगन का नीलू। इसके लेखक हैं सुधा जैन सुदीप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले हम इस कहानी का सार करते हैं, उसके बाद इसका अभ्यास कार्य करेंगे। भारत के वीर देश की आजादी की रक्षा की खातिर सदैव कुर्बान होने को ललायित रहते हैं। उनका ध्येय मात्र राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान पाना ही नहीं होता, बल्कि वे देश व देशवासियों की सुरक्षा के लिए शहीद होने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे ही बुलंद हौसले वाले अटूट साहसी जिन्हें मौत का डर ना था, वे थे स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा उर्फ नीलू। बाल्यकाल से ही दृढ़ निश्चयी नीलू अपनी बड़ी बहन शुभला का दाखिला करवाने गए। पिता से जिद पर उतर आए कि उन्हें भी स्कूल में भर्ती करवाया जाए। भला बालहट व दृढ़ निश्चय के सामने कौन नहीं झुकता। पिता को उनका दाखिला 4 वर्ष की आयु में ही प्रथम कक्षा में करवाना पड़ा। नीलू के खिलौनों में केवल वायुयान ही होते थे। पिता हरि प्रकाश शर्मा वायुसेना में सर्जन थे, इसलिए नीलू की रुचि फ्लाइंग में होना स्वाभाविक ही था। वे घंटों आकाश में उड़ते जहाजों को देखते और मन ही मन बुदबुदाते, देख विमानों को उड़ते मन ही मन हर्षाऊं, बड़ा होकर देश का मैं परचम फहराऊं। मेधावी छात्र पर आयु कम होने के कारण उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा विशेष अनुमति द्वारा मात्र 14 वर्ष की आयु में ही पास की। वे परीक्षा में अनुमानित अंक भी आंक लिया करते थे। बीएससी नॉन मेडिकल की परीक्षा में उनके गणित में 100 में से 71 अंक आए। उन्होंने अपनी मां उषा शर्मा को बताया, आज तक जितनी बार भी अपने अंक का अनुमान लगाया, हमेशा उतने ही अंक आए हैं। इस बार मेरे 91 अंक होने चाहिए थे। बेटे के आत्मविश्वास को देखकर मां के परामर्श से दोबारा मूल्यांकन करवाने पर उनके अंक 91 ही निकले। सन 1987 में सीडीएस की परीक्षा में चंडीगढ़ से सफल होने वाले एकमात्र युवक अनिल शर्मा ही थे। दर्जे रैंकिंग के हिसाब से उनके सामने जल, थल व वायुसेना में से किसी को भी चुनने का विकल्प था। इसके अतिरिक्त तीक्ष्ण बुद्धि वाले नीलू का केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग एवं सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडर के रूप में भी चयन हो गया था। उन्होंने अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए वायुसेना को ही चुना और बिदर में पायलट का प्रशिक्षण लिया। जनवरी 1993 में इनका विवाह दीपिका शर्मा से संपन्न हुआ, जिनसे इन्हें एक पुत्री रुशील व पुत्र वैभव प्राप्त हुए। उनकी असाधारण प्रतिभा एवं समर्पण भाव को देखकर इन्हें जल्दी ही वायुयान चालक प्रशिक्षक नियुक्त कर दिया गया। स्वभाववश वे अपना काम शीघ्र ही निपटा लेते थे, इसी कारण वे निपुण प्रशिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कहा भी गया है कि होनहार वीरवान के होठ चिकने पात। यह बात अनिल शर्मा पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। 7 नवंबर 1966 ईस्वी को करतारपुर में समय से पूर्व असमय पैदा हुए, असमय बोलने लगे और असमय पढ़ने लगे, असमय नौकरी करने लगे और फिर पूरे यौवन में असमय ही मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो गए। अनिल ने अपने अल्प कार्यकाल में ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा की, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बार नक्सली इलाके में गुजरते हुए गोली हेलीकॉप्टर को लगने ही वाली थी कि अनिल ने अपनी बुद्धिमत्ता एवं चातुर्य से
उसे ऐसा मोड़ा कि वह गोली हवा होकर रह गई। गुजरात के दलदलिया कच्छ क्षेत्र में वर्ष 1999 में पाकिस्तान द्वारा UMB अनमैन्ड व्हीकल, जिसका नाम अटलांटिक था, भारत की ओर छोड़ा। अनिल ने अपनी टीम के साथ मिलकर शत्रु के नापाक इरादों को असफल कर दिखाया। 26 जनवरी 2000 को उन्होंने राजधानी दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में हेलीकॉप्टर के द्वारा अपने कौतुक का परिचय दिया कि किस प्रकार एक पायलट लोगों की जान बचाने में सक्षम है। जमीन पर सैनिकों से भरी जीप को हेलीकॉप्टर द्वारा ऊपर उठाकर कहीं और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कर्तव्य स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा ने जब करके दिखाया, तब देखने वाले दंग रह गए। तत्पश्चात ऊपर से फूलों की वर्षा ने तो दर्शकों को मंत्रमुग्ध ही कर दिया। जुलाई 2000 में रामपुर बुशैर हिमाचल में बादल फटने से आई बाढ़ जैसी भीषण परिस्थितियों में बचाव कार्य द्वारा अनेक लोगों की जान बचाने का जोखिम भरा कार्य किया, जिसके लिए आज भी वहां के लोग अपने आप को ऋणी मानते हैं। यहाँ तक कि वहां की लड़कियां व महिलाओं ने तो अनिल को राखियां बांधकर अश्रुओं से भरी आंखों से वहां से विदा किया था। इस तरह अनेक बार अनिल ने अपनी बुद्धिमत्ता, चातुर्य, कौतुकता एवं निर्णय लेने की क्षमता से देश को गौरवान्वित किया। देश रक्षा की खातिर मैं नील गगन उड़ जाऊं, नीलंबर से नील नीर में मैं नीलू मिल जाऊं। ऐसी भावना से ओतप्रोत नीलू हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य को करने में तत्पर रहते थे। वे कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। उन दिनों भारत की पश्चिमी सीमा अर्थात पाकिस्तान द्वारा अक्सर ही कभी जल, कभी थल तो कभी वायु मार्ग से सीमा भेदन होता ही रहता था। 12 नवंबर 2000 को भारतीय तट रक्षा हेतु तैनात भारतीय सुरक्षा बल ने सतर्कता दिखाई। उन्होंने पाकिस्तानी मछुआरों की किश्तियां देखीं जो कि भारत की सीमा में दाखिल होने को थी। इस दखलंदाजी को जांचने के लिए उच्च स्तरीय टीम को लेकर स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा ने ज्यों ही उड़ान भरी, त्यों ही पाकिस्तानी सैनिकों ने मछुआरों के भेष में मिसाइल फेंकी। दुर्भाग्यवश वह मिसाइल उस हेलीकॉप्टर को जा लगी जिसमें अनिल शर्मा समेत दल के 12 अधिकारी थे। तभी यह हेलीकॉप्टर बल खाता हुआ कच्छ की दलदल में जा गिरा। इन वीरों के जख्मों से रिश्ते रक्त और उन पर तेजाब का काम करता नमकीन पानी अगली सुबह तक 7 अधिकारियों को मौत की नींद सुला चुका था। शेष 5 अधिकारियों को वहां से जीवित निकाला गया। काश नीलू व उसकी टीम जैसे जज्बे वाले नौजवानों ने 26 नवंबर 2009 को मुंबई में घुसपैठ करने वाली उन कश्तियों की सुध ली होती तो सैकड़ों देशवासियों और विदेशियों की लाशों का बोझ भारत माता के सीने को छलनी न करता। धन्य है स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा व उनके जैसे वे अमर शहीद जिन्होंने अपने प्राणों से अधिक देश की रक्षा को मूल्यवान समझा। इस तथ्य को सिद्ध करते हुए उन्होंने स्वयं कुर्बान होकर हजारों भारतवासियों एवं देश की सुरक्षा को पुख्ता किया। तो ये था हमारी कहानी का सार। अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। सबसे पहले प्रश्न 1, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। सबसे पहले राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, पुरस्कार, पुरस्कार, महसूस, महसूस, गणित, गणित, 12, 12, मूल्यांकन, मूल्यांकन, भर्ती, भर्ती, मिसाइल, मिसाइल, किश्तियां, किश्तियां, शहीद, शहीद, प्रेरणा, प्रेरणा, कुर्बान, कुर्बान। आगे नीचे
प्रश्न 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। तो सबसे पहले खिडौने, खिलौने, परीक्षा, परीक्षा, विषा, विषय, जिद, बालहट, बचपन, बाल्यकाल, सलाह, परामर्श, मजबूत, पुख्ता, हद, सीमा। प्रश्न 3, शब्दार्थ। दलाइत, इच्छुक, मूल्यवान, कीमती, मूल्यांकन, मूल्य आंकना, सीमा भेदन, सीमा तोड़ना, दुर्भाग्यवंश, बदकिस्मती से, परामर्श, सलाह, एकमात्र, अकेला, दखल अंदाजी, रोड़ा, अटकाना, हस्तक्षेप करना, मेधावी, तीव्र बुद्धि वाला या ज्ञानी, अल्प, थोड़ा, ध्येय, लक्ष्य, बालहट, बच्चे की जिद, अनुमानित, अनुमान लगाया हुआ, सक्षम, समर्थ। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखें। प्रश्न क, नीलू का पूरा नाम क्या था? उत्तर, नीलू का पूरा नाम अनिल शर्मा था। प्रश्न ख, बचपन से ही उसकी रुचि फ्लाइंग में क्यों हो गई? उत्तर, बचपन से ही उसकी रुचि फ्लाइंग में हो गई क्योंकि उसके पिता भी वायुसेना में सर्जेंट थे। प्रश्न ग, उड़ते हुए वायुयान को देखकर वह मन ही मन क्या सोचता? उत्तर, कि वह भी बड़ा होकर देश का परचम फहराएगा। प्रश्न घ, उसने पायलट का प्रशिक्षण कहां से लिया? उत्तर, उसने पायलट का प्रशिक्षण बिदर से लिया। प्रश्न, उसने किन किन क्षेत्रों में देश की सेवा की? उत्तर, अनिल शर्मा ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा गुजरात के दलदलिया कच्छ क्षेत्रों में देश की सेवा की। आगे प्रश्न च, उसे किस प्रकार के कार्य में रुचि थी? उत्तर, उसे हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य में रुचि थी। प्रश्न 6, 12 नवंबर 2000 को भारतीय तट रक्षा बल ने पश्चिमी सीमा पर क्या देखा? उत्तर, 12 नवंबर 2000 को भारतीय तट रक्षा बल ने पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी मछुआरों की किश्तियां देखीं जो कि भारत की सीमा में दाखिल होने को थी। प्रश्न ज, पाकिस्तानी मछुआरों ने किसे अपना निशाना बनाया? उत्तर, पाकिस्तानी मछुआरों ने अनिल शर्मा के हेलीकॉप्टर को अपना निशाना बनाया। प्रश्न झ, 26 नवंबर 2009 को ऐसी ही घुसपैठ किस स्थान पर हुई? उत्तर, 26 नवंबर 2009 को ऐसी ही घुसपैठ मुंबई में हुई। आगे प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, किन किन घटनाओं से पता चलता है कि अनिल शर्मा असाधारण प्रतिभा के स्वामी थे? उत्तर, निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि अनिल शर्मा असाधारण प्रतिभा के स्वामी थे। बालहट से 4 वर्ष की आयु में ही प्रथम कक्षा में दाखिला करवा लिया। मात्र 14 वर्ष की आयु में विशेष अनुमति द्वारा मैट्रिक की परीक्षा पास की। सन 1987 में सीडीएस की परीक्षा में सफल होने वाले एकमात्र युवक अनिल शर्मा ही थे। उनमें पूरा आत्मविश्वास था। आगे प्रश्न ख, किस घटना से पता चलता है कि उनमें पूरा आत्मविश्वास था? उत्तर, बीएससी की परीक्षा में अनिल शर्मा के 100 में से 71 अंक आए, परंतु उनके अनुमान अनुसार 91 अंक होने चाहिए थे। आज तक उन्होंने जितने अंकों का अनुमान लगाया था उतने ही अंक आए थे। तब मां के परामर्श से उन्होंने दोबारा मूल्यांकन करवाया तो 91 अंक ही निकले, जिससे पता चलता है कि उनमें पूरा आत्मविश्वास था। आगे प्रश्न 6, इन मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ समझते हुए वाक्य में प्रयोग करें।
पहला, मौत की नींद सुलाना। अनिल शर्मा ने दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया। दूसरा, सीना छल्ली करना। भारतीय सैनिकों ने अपनी गोलियों से दुश्मनों का सीना छलनी कर दिया। नंबर 3, गौरवान्वित करना। अनिल शर्मा ने अपने कार्य से पूरे देश को गौरवान्वित किया। नंबर 4, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। अनिल शर्मा बचपन से ही बहुत होनहार और मेधावी थे। उन पर यह उक्ति पूरी तरह से कृतार्थ होती है, होनहार वीरवान के होते चिकने पात। नंबर 5, सुध लेना। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की सुध लेते हैं। नंबर 6, ताकते रह जाना। अनिल शर्मा के कर्तव्यों को सभी ताकते रह गए। मंत्रमुग्ध होना। मंदिर की सजावट ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।